हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार। आज हम आपको कवर कराने वाले हैं लूसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? ये कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ पर दिया था? ये ऋषिपतन मृगवन में दिया था। और अपना पहला उपदेश पंचवर्गीय ब्राह्मण जो उनके पूर्व साथी ही थे उनको दिया था। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की शुरुआत हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये गया में प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। प्यारे बच्चों, एक बात और जानिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, इस घटना को संबोधि प्राप्त कहा जाता था, यानी इनलाइटमेंट। और दिन था बुद्ध पूर्णिमा। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। उस समय इनकी आयु 35 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये रॉन्टजन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। यह हम पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये जनरल मानेकशॉ थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। विटामिन की खोज किसने की थी? ये वैज्ञानिक थे फंक। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर हो। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? प्यारे बच्चों, फ्रिज में अमोनिया गैस होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ऐसे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? ये मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? ये लीवर में यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिएगा। हम देखते हैं, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी। ये मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 1967 तक ये बनी थी। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार, ये रही है सुश्री मायावती। अब तक की सबसे लंबी अवधि तक लगातार 15 वर्ष तक रहने वाली मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित। ये 3 बार दिल्ली की रही हैं।
स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी हैं और पहली महिला पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री सईदा अनवरा तैमूर हैं, ये असम राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। सांभर झील जिससे नमक बनता है ये किस राज्य में? ये राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय फूल कमल है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा ये फिरदौसी की कृति है। और हम देखेंगे जफरनामा। जफरनामा ये अली यजदी की कृति है। इसमें तैमूर के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और किताबुल हिंद ये अलबरूनी की कृति है और ये अरबी भाषा में है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया है और हिंदी में अनुवाद आर के शर्मा ने किया है। और अगला देखेंगे सियासतनामा। सियासतनामा ये निजामुल मुल्क तुसी की कृति है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा करती है? भारत एवं चीन के बीच। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर ये भीलवाड़ा को कहा जाता है कपड़ा उद्योग के लिए। अहमदाबाद के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिएगा। अहमदाबाद को यह नाम ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर के सूती वस्त्र के केंद्र के कारण मिला है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग बहुत लोकप्रिय है। अहमदाबाद कपास उत्पादन भारत में दूसरे नंबर पर है। यहाँ कपास उत्पादन दूसरे राज्यों से ज़्यादा होती है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? ये राजा हरिश्चंद्र बनी थी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पिछली वीडियो का बार बार रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।